आज हम जा रहे हैं छठ पूजा का कहानी कहने, खिस्सा कहने। जो छठ पूजा के टाइम में सब अर्घ जब दे देते हैं तो औरत लोग को बैठना चाहिए और हाथ में अक्षत और चना का, अकुरी, मटर का जो है कुछ है वो हाथ में ले कर के बैठे और वहाँ पर छठ के वहाँ पर सब औरत मिल कर के कहानी कहे और वे अक्षत जो है डाली पर सुपा पर फेंक छिड़क दे और उसके बाद उठने के आगे जब सुपा उठाने जाए तो जल से उछरंग दे, तब जा कर के सुपा उठावे, दौड़ा उठावे छठ के घाट पर से। आज हम कहानी जो जा रहे हैं कहने, तो औरत लोग क्या करती है, जल्दी जल्दी जाती है, अर्घ देती है और जल्दी जल्दी कहती है घर में चलिए, भाग के चलते हैं घर में। अब पूजा ऐसे नहीं होता है, पूजा प्रेम से होता है। वहाँ अग्यारी होम किया जाता है, वहाँ धूप दिया जाता है, गाय का गोइठी ले जा करके आम का लकड़ी तोड़ करके वहाँ पर जो है सब कुछ मिला करके धूना ले करके वहाँ पर दिखाया जाता है। तो बहुत प्रेम से नियम से पूजा करना चाहिए छठ माता को। वैसे तो जल्दी जल्दी बना करके ले गए, अर्घ दे दिए, चले आए, तो माता तो सब में खुश है। माता जो नियम से करती वो भी खुश है, जो उछला चाल में करती है वो भी खुश है, लेकिन अच्छा से करना चाहिए। तो कहानी दे रहे हैं। एक ठो सास बहू है। सास बहू थी तो सास बोलती है बहू को कि आज जो है सब गन्ना ऊख जो तोड़ करके सब ले जाएगा, छठ की पूजा है, और तुम जाओ खेत में, इगरो गन्ना का खेत में जाकर बैठो, कोई गन्ना तोड़ के नहीं ले जाए। तो बहू के झगड़ा उगड़ा करी तो बहू चली गई, बैठी थी, रो रही थी। तो छठ माई जो है, कितना आदमी सूरज भगवान उगते हैं तभी दे देते हैं अर्घ, नहीं, जब दिन लुक लुक करे तब जा कर के अर्घ देना चाहिए हैं। काहे से वही जो छठ माई का जो है सूरज भगवान डूबने जाते हैं तो चंद्रमा को आवाहन होता है, उस दिन उस टाइम में सो अर्घ देना चाहिए। जल्दी जल्दी सब करके चले आते हैं। उसके बाद सब कहानी कहना चाहिए। थोड़ा देर अंधेरा हो जाए तब जाके घाट से उठना चाहिए। यहाँ तो सब दिने में 3 बजे जाते हैं और 4 बजे भागाते हैं। तो तब तक छठ माई आ रही है, दिन लुक 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 कर रहा है, छठ माई आ रही है तो पूछ रही है जो सब तो गई सब घाट पर गई है औरत लोग सब, तू काहे खेत में बैठ के रो रही है, तू बता क्या हुआ है, तो काहे तू बैठी हो यहाँ पर। तो बोले सास हमको गाली उली दी है, आप बोली है कि घाट पर जाओ नहीं तो कोई गन्ना तोड़ के लेके चला जाएगा। तो वैसे आए हैं। तो छठ माई बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम रो मत, आप बोलो क्या लोगी, सो लाल दे कि पीला लेगी। हम बोला तो वो बोलती है कि इनके पास तो कुछ है नहीं है, क्या देगी, डर रही है। तो छठ माई बोलते डरो मत, बोलो लाल लेगी कि पीला। तो बोली, तब जाके के बोलती है कि पीला। छठ माई पूरा शरीर बदन को गहना से भर दी, पूरा पीले पीले पूरा गहना पहना दी, सोने सोने कर दी। ले करके पहन उहर के आती है तो सास पूछती है किसके घर में डाका डाली है, किसके चोरी करी है, कौन आदमी से तू फंसी है, तुमको इतना जेवर दिया है, आएगा बेटा तो हम झगड़ा लगाएंगे। तो सब बहू बोलती नहीं माँ, हम किसी के ठगे नहीं, न डाका मारे हैं न चोरी किए हैं। छठ माई आई है
हमको ये बोलिए लाल लेगी कि पीला, था पीला बोले है तो पूरा देह में सोना कर दिया, अब किसी को कुछ नहीं करे। तो अब सास बोलती है सुबह में 3 बजे भोर में कि अब तुम यहाँ पर रहो, हम जा रहे हैं खेत में गन्ना उगरेंगे, तू जाओ घाटे पर। गई घाटे पर, बहू ले उ के डाला उला ले करके गई, ये गई खेत में बैठ करके रो रही थी। छठ माई आ रही है, बोल रही है छठ माई की काहे रो रही हो? बोल रही है अरे बहू मार उड़ के कहलस है कि जा गन्ना के खेती गोरे के, तो गन्ना के खेती गुरत है हैं से तो कहते सब तो घाटे पर, तू गन्ना के खेत में गोर रही है। हाँ क्या करे? तो बोला अच्छा ये बता लाल लेगी कि उज्जर? तो बोली कि उज्जर लेंगे। वो सोची बहू को तो सोना दी है तो हमको चांदिए देगी, तो बोली उज्जर लेंगे। तो पूरा छठ माई उज्जर कर दी और सुबह छठ माई चली गई घाट पर, पूरा देह में चरक हो गया। तो अब जो आई बहू तो देख रही है पूरा सादा सादा, तो वो बहू पूछी तो बोली कि ऐसे ऐसे बात है। छठ माई से बहू फिर थी करी, विनती करी कि हे छठ माई माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया इनसे, क्षमा कर दीजिए, ये जो चरक रोग से मुक्त कर दीजिए, अगले बार से हम लोग व्रत करेंगे। ऐसे में छठ माई खुश हो गई और उसको चरक रोग से मुक्ति मिल गया और अगले बार से वो अपना आलोचना करने लगी। बोलिए छठ माई की जय। अब सुबह का होता है वो कहेंगे।